नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फैंटेसी ऑफ क्यूट लव स्टोरीज में। तो क्या हाल है सबके? बढ़िया। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इश्किया, अ स्टोरी ऑफ पैशन एंड मैडनेस अबाउट लव, एपिसोड 22। तो पिछले वाले एपिसोड में कुछ तो हमने देखा था, अब उस बारे में बात नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। डाइनिंग टेबल पे बैठ के सब लोग खाना एंजॉय कर रहे थे और कुछ बातें बातें भी चल रही थी। तो जीविका जो थी उसने कुछ पूछा था और ये सुन के विक्रम को खांसी आ गई थी। फिर वंदना विक्रम एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। तो जीविका कह देती है कि बता भी दो कैसे मिले थे, कैसे शुरू हुई बात और शादी तक पहुंचे कैसे। तो जो विक्रम है वो तो जानता है कि वंदना कुछ बोलेगी नहीं और कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। तो जीविका की तरफ देखता है और कहता है, दी वो जब मैं लंदन से वापस आया था, फिर ऑफिस ज्वाइन किया था, तो ऑफिस में ही मिले और फिर प्यार हुआ, फिर शादी हुई। तो वंदना कहती है, अरे रे 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 रे, ये क्या बात हुई सर, ऐसे कैसे? अरे उन्होंने लव स्टोरी के बारे में पूछा है, आपका घर का एड्रेस नहीं पूछा जो आपने एक लाइन में ही बता दिया। थोड़ा डिटेल में बताइए। अरे लव स्टोरी है, आपको अपनी वाइफ से प्यार नहीं है क्या? तो जो लक्ष्य वो कहता है, और नहीं दो क्या? अरे भाई, दी ने आपको 50 मार्क वाला क्वेश्चन पूछा है और आपने 1 मार्क वाला आंसर दिया है। शाह, इसीलिए इसीलिए आपको इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला, आपको लंदन जाके पढ़ाई करना पड़ा। शेम शेम। तो विक्रम कहता है, देख चुप रहे, बोला ना मैंने, बोल तो दिया, अब क्या? तो लक्ष्य कहता है, ये क्या बात हुई, क्या बोल दिया, इसमें कुछ थोड़ी पता चला, क्या पता चला, मिले प्यार हुआ, अरे इसमें क्या ही आपने बोला, ये तो मैं खुद भी बता सकता था। भाई देखिए, दी ने आपको लव स्टोरी पूछा है, ये नहीं पूछा कि आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, ये नहीं पूछा है। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि घर से बाहर निकला, कॉफी पी, फिर घर पे आ गया। ऐसा नहीं सुनना है भाई, डिटेल बताइए। कॉफी बनी कैसे, कौन बनाया, कैसे बन गया, कैसे आपने पिया? तो ऐसे वो कह रहा था। तो जीविका जो है वो थोड़ा हंस पड़ती है और कहती है, लक्ष्य उसे बोलने दे। फिर वो विक्रम की तरफ देख के कहते हैं, विक्रम थोड़ा डिटेल में बता यार, ये कैसे बोल रहा है तू? तो विक्रम कहते हैं, देखो दी, जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया है, अभी ज्यादा जानना है तो आप वंदना से पूछिए। तो वंदना कहती है, मैं क्यों बताऊंगी? विक्रम कहता है, क्यों, तुम नहीं थी क्या लव स्टोरी में? मैं अकेला था, तुम भी तो थी ना, तुम बताओ मैं बताऊं, एक ही बात है। तो वंदना कहती है, जब एक ही बात है तो आप ही बताइए ना, मुझसे क्यों बोल रहे हैं? विक्रम कहता है, वंदना बताओ ना। वंदना कहती है, मैं नहीं बताऊंगी, आपसे सवाल पूछा गया, जवाब आप देंगे, मैं क्यों बोलूं? तो जो मामी जी है वो वहीं पे बैठ के ये देख रही थी और वो कहती है, तुम दोनों ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हो तो प्यार कैसे हुआ दोनों में? तो जो वंदना है वो कहती है विक्रम को देख के, बताइए ना कैसे हुआ, मामी जी कुछ पूछ रही हैं आपसे। तो फिर जो विक्रम है वो अभी वंदना की तरफ देखे ही जा रहा है और आंखों उसकी आंखों में थोड़ी सी नरमी आ गई है। तो वंदना समझ जाती कि इससे बोला नहीं जाएगा। तो वो कहती है, इसको छोड़िए मामी जी, मैं ही बताती हूँ। तो वो जो जीविका बैठी है ना उसकी तरफ देखते हुए कहती है, दी वो क्या हुआ था ना, ये जब हमने ऑफिस ज्वाइन किए थे ना, तब से लेके अब तक ये सिर्फ मेरे साथ हमेशा फ्लर्ट ही करते रहते थे और हमेशा रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज मुझे डेट कर लो, प्लीज मेरे साथ घूमने चलो, चलो ना कहीं डिनर पे चलते हैं, चलो ना कहीं पार्टी में जाते हैं। तो ये सब हमेशा रिक्वेस्ट करते रहते हैं और इनकी बातें सुन सुन सुनकर मैं पक चुकी थी, थक चुकी थी। तो आखिर तक मैंने इनको हाँ बोल ही दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं ना बोलूंगी, इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरी ना सुन के कहीं सदमे में ना चले जाए और कहीं कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो सारा इल्जाम मेरे पे ही आएगा। इसीलिए मैंने इन पे तरस खा के हाँ बोल ही दिया। तो विक्रम कहता, ये कैसी बातें कर रही हो तुम वंदना, ऐसा कब हुआ था? ऐसा कुछ नहीं है दी, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वंदना जो है
वो कहती है फिर फार्म हाउस वाली बात बता दें। तो विक्रम जो है वो अभी उसका अंदर एक थोड़ा सा डर आ जाता है कि जो किया है, नशे में जो कर दिया, पर अगर ये बात फैमिली के सामने आई तो क्या होगा। तो वो कहता है, अरे वंदना तुम नाराज हो गई। दी, वंदना जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा ही हुआ था। मैं ऑफिस में आया, फिर इसको देखा, मैं इम्प्रेस हो गया, फिर इसके पीछे पड़ गया, फिर इसको मनाता रही रहा, जब तक ये मान नहीं गई। और फाइनली जब ये मान गई तो हम दोनों ने कुछ दिनों तक डेट किया, फिर शादी कर ली भाग के। बिल्कुल सही कह रही है वंदना, बिल्कुल ही सही कह रही है, 100% सच है, इसमें कुछ झूठ नहीं है, जो भी कहा इसने सच कहा है। तरस खा के ही हाँ बोला है मुझ पे। मेरी एफर्ट्स देख के इसको मुझ पे दया आ ही गया, और फाइनली इसने मुझे हाँ बोल ही दिया। तो जीविका है वो कहती है, जब दोनों ही राजी थे तो भाग के शादी करने की क्या जरूरत थी, मंदिर में जाके शादी करने की क्या जरूरत थी। मम्मी पापा से नहीं कह सकता था, मुझे बोल देता, लक्ष्य भी था, मम्मी भी थी, हमें बोल देता तो हम उनको मना लेते, क्या जरूरत थी भागने की। तो विक्रम कहता है, वो वंदना बताएगी। तो वंदना कहती है, मुझे नहीं मालूम, ये तो आपका आइडिया था ना, आप ही बताइए प्लीज। तो विक्रम कहता है, देख लूंगा तुम्हें। तो वंदना कहती है, क्या बोला, आपने सुना ही नहीं दिया। तो विक्रम कहते, कुछ नहीं। तो वो जीविका की तरफ देख के कहता है, वो क्या है नदी, पापा जो है ना वो बड़े बड़े घरों में रिश्ते देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि अपने कंपनी के एम्प्लॉय से शायद वो शादी करवाएंगे नहीं, इसलिए हमने ऐसे शादी कर ली। छोड़िए ना अभी, अभी हो गई जो हो गई है, क्यों उस बात को खींचना है, चलिए खाना खाते हैं। तो जो लक्ष्य वो कहता है, अच्छा है, वैसे आइडिया तो अच्छा है, शादी के पैसे बच गए। तो विक्रम उसकी तरफ घूरता है कि यह पता नहीं क्या ही बोलेगा, जितना मैं बात घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ ये लोग उसी टॉपिक पे बार बार घूम के आ रहे हैं। फिर लक्ष्य कहता है, वैसे भैया भाग के शादी कर रहे थे तो मुझे बुला लेते, हेल्प कर देता आपकी। विक्रम कहता है, लक्ष्य बेटा खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है ना। लक्ष्य कह रहा है, हाँ कोई बात नहीं, मैं ठंडा खाना खा लूंगा, गरम गरम खाऊंगा तो मुंह जल जाएगा ना, जो बोल रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। तो विक्रम कहता है, लक्ष्य तुझे कुछ चाहिए। अभी यहाँ पे वो घूस देने की कोशिश करे लक्ष्य को ताकि वो बात को घुमा दे। तो लक्ष्य कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अरे जो इंसान अपने वाइफ को गिफ्ट नहीं दे सकता वो मुझे क्या ही गिफ्ट देगा। तो जो जीविका है वो कहती है, लक्ष्य क्या बोल रहा है ये सब कुछ। तो लक्ष्य बोल रहा है, अरे सही बोल रहा हूँ दी, ये इतने कंजूस है, भाभी को कुछ गिफ्ट दिया ही नहीं। फर्स्ट नाइट पे कुछ ना कुछ गिफ्ट देने का रिवाज है ना, कि वाइफ की शक्ल देखने के बाद कुछ देना पड़ता है। ये कंजूस, इन्होंने कुछ नहीं दिया भाभी को, अभी आते आते बताया भाभी ने, और रो रो के बता रही थी, पता है आपको। तो वंदना जो है वो लक्ष्य की तरफ देखती है कि वो हंसती भी है थोड़ा था कि मैं कब रोई। तो लक्ष्य जो है उसकी तरफ देख के थोड़ा वो आंख मार देता है कि चुप रहिए भाभी, ऐसा कुछ। फिर जो जीविका है वो कहती है, क्या सचमुच विक्रम, तूने वंदना को कोई गिफ्ट नहीं दिया। तो विक्रम कहता है, ऐसा नहीं है दी, सब कुछ खरीद के दिया है इसको, साड़ी से लेकर ज्वेलरी, जूते से लेकर इसका जो भी चाहिए सब कुछ। वो फर्स्ट नाइट पे मैं याद नहीं रहा, अभी आप लोग भी तो समझो यार, शादी की पूरी जिम्मेदारी मैंने अपने सर पे ले ली थी और मुझे याद नहीं रहा, दे दूंगा मैं, सुनाओ सब लोग मिलकर। तो लक्ष्य कहता है, अब आए ना लाइन पे, दे दूंगा नहीं, दे ही दो। देखो भाई, आपसे सवाल पूछा गया था, आपने जवाब नहीं दिया, भाभी ने आपको बचा लिया, तो एक थैंक यू के तौर पे और एक कंसोलेशन गिफ्ट बना के कुछ दे दो भाभी को, गिफ्ट में खरीद के दे ही दो। तो जो विक्रम है वो कहता है, हाँ समझ गया, दे दूंगा, चुप हो जा, खाना खाने दे। ऐसा बोल के ये लोग सब खाना वाना खाने लगते हैं। फिर कुछ खाना वाना सब कंप्लीट हो जाए, फिर वो लोग सब उठते हैं, वो थोड़ी देर आराम वगैरह करके बात करके शाम के कुछ 4:30-5 बजे की करीब, तो विक्रम वंदना सब लोग थे वहीं पे बैठ के सब लोग बात कर रहे थे। तो जीविका विक्रम से कहते हैं, विक्रम शॉपिंग करने चलेंगे। तो विक्रम कहता है, उसकी क्या जरूरत है दी, अभी क्यों, बाद में चले जाना हम लोग के जाने के बाद। तो जो जीविका है वो कहती है, वंदना के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, तुम लोग चले जाओगे तो कैसे चलेगा।
तो विक्रम कहता है उसके लिए शॉपिंग करने की जरूरत है, सब कुछ ला के दिया है पापा ने। तो जीविका कहती है इसको कुछ नहीं पता, बस शादी कर ली है, कोई भी रीति रिवाज इसको नहीं मालूम। अरे वो पहली बार घर आई है तो उसको कुछ तो देना पड़ेगा, ऐसे खाली हाथ भेज दे। तो वंदना कहती है अभी उसको तो कुछ मतलब चाहिए है नहीं, तो वो कह देती है कि दी इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग इसमें मिली, इतनी अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो जो जीविका है वो कहती है नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, हमारे तसल्ली के लिए तुम्हें कुछ तो लेना ही पड़ेगा। चलो, हम कुछ खरीद के नहीं लाए, तुम हमारे साथ चलो, जो तुम्हें पसंद है तुम ले लेना। वंदना मना कर दी थी कि नहीं मुझे नहीं चाहिए दी। तो वो वहाँ पे अतुल भी था, वो कहता है क्या मतलब नहीं चाहिए, अरे ले लीजिए, है ना, बाद में नहीं मिलेगा, ये पहली बार का तोहफा है, पहली बार ही मिल रहा है, बाद में आप आएंगे ना तो ऐसे ही खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, अभी मिल रहा है तो ले लीजिए। तो वंदना थोड़ा स्माइल करती है। फिर जो लक्ष्य है वो अपने रूम में था, ये बात बात उसको जैसे सुनाई पड़ती है, वो बाहर आ गया है और आके कहता है अरे भाभी जी क्या शर्मा रही है, चलिए ना, साथ में टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और आपका गिफ्ट भी मिल जाएगा। और ये जो भाई है ना कंजूस, ये बाद में आपको कोई गिफ्ट खरीद के नहीं देंगे, एक साथ में ही ले लेना, चलिए इनके जेब काटते हैं। तो ऐसा बोल के ये लोग कहीं ना कहीं सब निकलते हैं और शॉपिंग मॉल में पहुंचते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जीविका है और वंदना और वेद, ये तीनों लेडीज डिपार्टमेंट में घुस के शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, चीजें पसंद कर रहे हैं। कभी तो कोई साड़ी देखते हैं, फिर कोई ज्वेलरी देखते हैं। और जो विक्रम और लक्ष्य है ये दोनों बाहर घूम रहे हैं, और जीविका का हस्बैंड आया नहीं है। वो जो उनकी सास है उनको कोई डॉक्टर के पास चेकअप करवाने लेके जाना था, तो वो उसको लेके गया है और ये लोग आए हैं यहाँ पे। तो वंदना को एक साड़ी पसंद आती है, तो जीविका कहती है क्या हुआ, पसंद है?" तो वंदना कुछ कहती नहीं, वो कहती है नहीं नहीं मैं ऐसे तो ऐसे ही देख रही थी। जीविका कहती है वंदना पसंद है तो ले लो ना। तो वंदना कहती है दी रहने देते हैं ना। तो जीविका कहती है वंदना ले लो। तो ऐसा बोल के वो एक साड़ी चूज करती है, उसके लिए ले लेती है। और जो वेद है जो उनके साथ ही थे, वो वंदना के साथ चिपका हुआ है। वो होता है ना कि कोई नया इंसान आता है घर में तो बच्चे उसी के साथ ज्यादा घूमते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये वंदना के साथ ही चिपका हुआ है। इतने दिन में वो कहता है कि मामी जी मुझे आइसक्रीम खाना है। तो वंदना कहती है हाँ लेते हैं, अभी नहीं, ये बिल करवा लेते हैं, फिर तुम्हें बाहर जाकर आइसक्रीम खरीद के देंगे, ठीक है ना। तो जो वेद है वो कहता है हाँ ठीक है। तो फिर ये लोग बिल वगैरह करते हैं और बाहर आते हैं। तो बाहर लक्ष्मी वहीं पे खड़ा था, बाहर ही, मतलब वो जो शॉपिंग मॉल का जो साड़ी का जो शॉप है उसके बाहर ही खड़े थे ये दोनों। तो लक्ष्य देखते ये दोनों आ गए, तो लक्ष्य कहता है भाभी जी इतनी जल्दी हो गया। तो वंदना कहती है हाँ वो हमने एक साड़ी ले ली है और वेद को आइसक्रीम खाना है। तो लक्ष्य कहता है फिर से, ओए तुझे दोपहर को खरीद के दिया था ना तेरे पापा ने। तो जीविका कहते लक्ष्य, तो लक्ष्य कहते दीदी ये आइसक्रीम खा खा के आइसक्रीम का दुकान बन गया है, ठंड लग जाएगी इसको। तो जीविका कहती है अच्छा ठीक है चल, बाहर आए हैं तो खरीद के दे ही देते हैं। तो वंदना भी कहती है हाँ लक्ष्य चलो ना। तो ऐसा बोल के वो विक्रम को नहीं बोलती, विक्रम वहीं पे खड़ा है। तो जीविका कहती है विक्रम को देख के विक्रम चल तू भी। तो वो कहता है दी आप लोग जाइए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो लक्ष्य कहता है क्यों, कोई आने वाली है क्या। तो विक्रम कहता है लक्ष्य तेरी। तो लक्ष्य जो है वहां से भाग जाता है और ये लोग भी चले आते हैं। तो विक्रम वहां पे खड़ा है, और इतने में ही कोई होता है जो उसके पीछे से आके टैप करते हैं उसे शोल्डर पे। तो जैसे घूमता है वो देखते हैं वहां पे कौन खड़ी है, नेहा। तो वो कहता है कि अरे नेहा जी आप कैसी हैं। तो नेहा जो है वो मतलब आके हक कर लेती है उसको और फिर छोड़ती कहती है मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए, सुना कि शादी कर लिया है, बताया नहीं। तो विक्रम कहता है हाँ वो कुछ तो नेहा कहती है हाँ वो मैंने कुछ तो सुना। अभी विक्रम को नहीं मालूम कि इसने सुना क्या है, तो वो पूछता है कि क्या सुना। तो नेहा कहती है नहीं वो प्रिया कुछ तो बता रही थी कि मंदिर में जाके
शादी की है। तो जो विक्रम है वो कहता है हाँ वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उस वजह से करनी पड़ी। तो जो नेहा है उसका भी क्या सीन है, वो प्रिया से मिला था और उससे पूछ पूछ के जितनी भी पेट की उसकी बातें थी सब बाहर निकाल लिया था उसने, कि क्या हुआ, कैसे शादी हुई, तो सारा डिटेल्स उसके पास है। तो यहाँ पे जो है जो विक्रम ने किया है वो वंदना सूरज जानते थे और प्रिया जानती थी, और प्रिया की बात से नेहा को भी पता चल गया है। प्रिया जो है वो उसने सब बता दिया नेहा को, तो नेहा को सब कुछ मालूम है और वो जानबूझ के यहाँ पे आई है। उसको मालूम है जो विक्रम कहाँ गया है, वो कुछ दिनों से उसको मतलब फॉलो कर रही है कि कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है, तो जानबूझ के यहाँ पे आई है और वहीं पे खड़ी थी दूर। जैसे ये लोग चले गए ना, जो वंदना है जीविका है सब लोग चले गए, तो वो आई है इससे मिलने के लिए। तो ये बात विक्रम को नहीं मालूम कि प्लान करके आई, उसको लगा अचानक मिल गई है। तो फिर नेहा कहती है चलिए अब क्या ही बोले, शादी हो गई आपकी। तो विक्रम कहते क्या नेहा जी आप भी, अरे वो तो ऐसे ही। तो नेहा कहती है हाँ वैसे शादी में मैं तो मानती नहीं। तो विक्रम कहता है सेम हियर। तो नेहा कहती है पर आपने शादी तो कर ली ना। तो विक्रम जो है वो तो फ्लर्ट है ही, वो कहता है तो क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगी, शादी हो गई है तो। नेहा कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, बात तो करने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। वो ऐसा बोल के जो है विक्रम का जो शोल्डर है ना उस पे थोड़ा सा हाथ, जैसा होता है ना कि शर्ट में कुछ लगा है झाड़ने जैसा, वैसा करती है हाथों से कि धूल साफ कर रही है ऐसा। तो विक्रम समझ जाता है कि ये तो सिग्नल है और वो तो है ही वैसा। तो वो क्या करता है, वो नेहा सामने खड़ी थी ना, तो कोनी से टेक लगाता है, तो जिस रेलिंग के पास वो खड़ा था उसी पे, और उसके साथ स्माइल करते हुए फ्लर्ट करने लगता है कि और बताइए बहुत दिन हो गए मिले नहीं। नेहा कहते बहुत दिन नहीं हुए, पार्टी में ही मिले थे। तो विक्रम कहता है प्लीज उस पार्टी का याद मत दिलाइए। तो नेहा कहती हाँ मुझे भी नहीं याद करना। फिर विक्रम कहता है हाँ तो यहाँ पे कैसे आना हुआ आपको। नेहा कहती शॉपिंग करने ही आई हूँ ऑब्वियसली। अच्छा तो शॉपिंग हो गई आपकी। नेहा कहती नहीं अभी आई हूँ, जाने वाली हूँ। तो विक्रम जो है वो कहता है चलिए मैं लेके चलता हूँ। नेहा कहती आप अगर आएंगे तो आपकी वाइफ को प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो विक्रम जो है वो कहता है कि कैसी बातें कर रही है आप, वो तो यहाँ पे है ही नहीं, मैं तो अकेला आया हूँ, वो तो घर पे है, और वैसे भी वो छोड़िए ना चलिए चलते हैं। तो ऐसा बोल के जो नेहा के साथ वो चला जाता है शॉपिंग मॉल के अंदर। और यहाँ बाहर शॉपिंग मॉल के बाहर जो वंदना है जीविका और वो लोग आए थे ना आइसक्रीम खरीदने के लिए, तो ये लोग आइसक्रीम खरीदते हैं और फिर वहाँ पे खड़े होकर वो जो वेद है वो खाने लगता है। इतने में क्या होता है, वहाँ पे कुछ लोग होते हैं साइड में खड़े हुए, थोड़े मतलब गुंडे टाइप लड़के ही हैं। तो वो लोग जो वंदना है और जो जीविका है उन दोनों को देख के कमेंट पास करने लगते हैं। ये इंडिया की एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वैसे तो, लड़कियों को देखते ही गंदे गंदे कमेंट पास करना, वो कैट कॉलिंग करना। खैर वो ऐसे करने लगते, कमेंट पास करने लगते, कभी तो मतलब उसके फिगर के बारे में कपड़ों के बारे में ये सब बोले जा रहे थे उल्टी सीधी बातें। और उनका जो कमेंट है वो जो धीरे धीरे वल्गर हो रहा था। वो जो लक्ष्य उसको ये बात सुनाई देती है, जो जीविका और वंदना वो इग्नोर कर रहे थे पर लक्ष्य को सुनाई दे जाती है। वो क्या करता है, उन लोगों की तरफ देख के कहता है अरे काम नहीं है कोई, चल हट यहाँ से फालतू लोग। तो जैसे वो ये बोलता है ना वो लोग उसको देख के कहते हैं, लक्ष्य को देख के वो लोग कहते हैं अबे भाई किससे बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, चुपचाप खड़ा रहे। तो जो लक्ष्य उसको गुस्सा आता है वो कहता है अबे लड़कियों को देख के कमेंट पास कर रहा है और ऊपर से मुझे सिखा रहा है, चल हट यहाँ से। तो वो लोग क्या करती है यहीं पर आ जाते हैं, 4-5 जन थे, यहाँ पे आ जाता है। अभी वो लक्ष्य जो है वो तो अकेला है पर फिर वो डरता नहीं, वो वहीं पे खड़ा है। वो लोग आगे क्या करते हैं, वो लक्ष्य को धक्का देने लगते हैं कि क्या बोल रहा था बे। तो लक्ष्य कहता है हाथ मत लगा समझा ना, देख के कमेंट पास कर रहे लड़कियों को देख के गंदी गंदी।
और ऊपर से आके हाथ उठा रहा है, चल हट यहाँ से, पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, समझा ना। तो वो लोग मतलब लक्ष्य को ना मतलब धक्का मारे, कोई तो मुंह पे ऐसे थप्पड़ जैसा मार रहा है कि क्या बोल रहा है, फिर से बोल, ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो जीविका है वो उन लोगों को रोकने लगती है। वंदना तो वेद को पकड़ के खड़ी है, वो लोग डर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो जीविका इन लोग को रोकने लगती है कि प्लीज क्या कर रहे हैं आप लोग, छोड़िए उसको। तो उनमें से कोई होता है जो जीविका का हाथ पकड़ लेता है, वो रोकने गई है। तो ये देख के जो वंदना है उसको गुस्सा आता है, और वो लक्ष्य भी देखता है। तो लक्ष्य कहता है ये छोड़ छोड़, हाथ छोड़। तो ऐसा बोल के वो किसी को धक्का दे देता है जिसने हाथ पकड़ा है। तो वो लोग क्या करते हैं, आके लक्ष्य को एक थप्पड़ जोर से मार देते हैं। तो लक्ष्य थोड़ा पीछे चला जाता है। जो जीविका है वो कहती है लक्ष्य। तो फिर ये लोग जो है वो जीविका के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। कोई तो उसके कपड़े खींचने लगता है, कोई उसके बाल पे हाथ लगाने लगता है, और वल्गर बातें करने लगते हैं। तो वंदना है वो वेद को छोड़ती है और आती है, कहती है ओए छोड़ उसे, कैसी हरकतें ये, एक पब्लिक प्लेस में आके तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो, बुलाओगा पुलिस को। तो वो लोग कहते हैं अरे रे रे रे, इसको तो हम मिस कर रहे थे, अरे उसे छोड़, ये देख उससे भी अच्छी है। तो जैसे ये बोलते हैं ना, लक्ष्य उठ के आता है और कहता है क्या बोला। तो उन लोगों में से एक उसको धक्का जैसा देता है और कहता है कि क्यों तू बहरा है, दो दो बार पूछ रहा है, बोल रहा हो तो सुन लेना की बारी में। तो जो वंदना है वो इन लोगों की तरफ देखते और कहती है ये कैसी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हो तुम लोग, जाओ यहाँ से, क्यों परेशान कर रहे हो हम लोगों को, जाके अपना काम करो। तो उनमें से कोई कहता है अरे मैडम, आप ही को देख के तो काम भूल गए, चलिए चलती हैं क्या। तो जो जीविका है वो देख रही है कि ये जो मामला है और बिगड़ रहा है, और हम लोग अकेले हैं तो इसके साथ कुछ कर नहीं सकते, ये तो 4-5 लड़कियों के साथ वो लोग क्या ही कर लेंगे। तो वो कहती है वंदना चलो यहाँ से। तो लक्ष्य जो है वो उठ चुका है, खड़ा है वो। तो गुस्सा है उसको, वो इनसे लड़ने की कोशिश कर रहा है, पर जो जीविका है वो उसको खींचते हुए लेके जाती है कि चल यहाँ से। और जो वंदना है वो भी देखती है ये सीन, तो वो वेद को जो है वो लेके आने लगती है। ये लोग वंदना का हाथ पकड़ लेते हैं, और इससे क्या होता है, जो वेद है मतलब हाथ पकड़ के खींचातानी कर रहे हैं ना, तो वेद थोड़ा डर जाता है, वो रोने लगता है। तो वंदना जो है वो कहती है छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। तो ऐसा करके वो झटक देती है हाथ, फिर वो वेद को गोदी में ही उठा लेती है और वहां से आ जाती है। अब जो विक्रम है वो तो नेहा के साथ घूम रहा था, तो इतने में जो ये लोग यहाँ पे इसके साथ हो रहा है इन लोगों के साथ, तो जीविका क्या करती है, वो विक्रम को फोन लगाती है कि ये यहाँ पे ये सब हो रहा है, तो यहाँ से चलते हैं। ऐसा करके वो विक्रम को फोन लगाती है 2 बार 3 बार, विक्रम फोन उठा ही नहीं रहा। तो ये लोग क्या करते हैं, जो वंदना है वो कहती है ये काम करते हैं, गाड़ी में जाके बैठते हैं, वो आ जाएंगे। तो ये लोग जाके गाड़ी के पास खड़े होते हैं, और फिर थोड़ी देर रुकने के बाद जो विक्रम है वो आता है। अब यहाँ पे जो लक्ष्य था वो गुस्से से भरा हुआ था, वो खड़ा था, चुपचाप खड़ा ही था। जैसे वो देखता है कि विक्रम आया है, तो विक्रम आके क्या करता है कि क्या हुआ, यहाँ पे क्यों खड़े हो, तुम लोग को बोल रहे थे आइसक्रीम खाना है। तो जो लक्ष्य वो उसके सामने आ जाता है और कहता है अगर संभाल नहीं सकते तो शादी क्यों की है। विक्रम कहता है क्या क्या बोल रहा है, क्यों सुनाई नहीं दे रहा है क्या बोल रहा हूँ। आपकी वाइफ है ना, तो आपकी जिम्मेदारी है, कहाँ घूम रहे थे उसे छोड़ के, जब से आए तब से आप बाहर जाने के बारे में ही सोचते रहते, हमेशा भागते रहते, क्यों इनके साथ 2 मिनट खड़े रहेंगे तो क्या हो जाएगा। विक्रम कहता है ये क्या बकवास कर रहा है दी, पागल हो गया है क्या। तो जीविका जो है वो लक्ष्य को कहती है लक्ष्य चुप हो जा, चल गाड़ी में बैठ। तो लक्ष्य कहता है दी प्लीज चुप रहिए आप, इनको बताइए क्या हुआ है, कहाँ घूम रहे थे आप विक्रम भैया, आपको पता भी है क्या हो रहा था यहाँ पे, क्यों दूसरी लड़कियों को देख रहे थे क्या, हाँ अपने वाइफ के साथ नहीं रह सकते, शादी की है तो जिम्मेदारी भी निभाना सीख जाओ। तो विक्रम कहते ये क्या वापस कर रहे तू, क्या किया मैंने। तो जो जीविका है वो कहती है लक्ष्य चुप हो जा, बैठ जा गाड़ी में। विक्रम कहता है नहीं रुक, क्या बोल रहा है इसको बोलने दे, क्या बोल रहा है बोल। तो लक्ष्य कहता है पता है क्या हुआ है यहाँ पे, आप तो मस्त घूम रहे हो ना। तो वो जो भी हुआ है वो सब बोल देता है, और गुस्से से ही बोल रहा है। तो जैसे ही लक्ष्य पूरा जो घटना है वो बता देता है, विक्रम क्या करता है, वो पहले देखता है जीविका की तरफ, तो जीविका अपनी नजरें झुका लेती है, फिर देखता है वो वंदना की तरफ,
और वंदना के गोदी में ही वेद था और वो सिसक सिसक के रो रहा था, कोई डर गया था ना वो, तो अभी भी वो रोए जा रहा है। वो जाता है वंदना के पास और वेद को अपने गोदी में ले लेता है, फिर उसको चुप करवाता है, उसका जो आंसू है वो साफ करता है और लक्ष्य को कहता है चल। तो जीविका जो है वो कहती है विक्रम गाड़ी में बैठ। तो विक्रम लक्ष्य बोलता है कि चल मेरे साथ। तो लक्ष्य कहता है कहाँ जाना है? विक्रम कहता है जहाँ लेके जा रहा हूँ वहाँ चल मेरे साथ। तो ऐसा बोल के वो जाने लगता है। जीविका जो है वो मना कर रही है, मना करते हुए कि इसके पीछे जा रही है। और जो वंदना है वो ये सीन खड़े होकर देख रही, वो अभी तक नहीं आई, वो यहीं पे खड़ी है वो गाड़ी के पास। फिर जैसे ये लोग कुछ दूर चले जाते हैं तो वंदना जो है वो मनी मन सोचती है कि कहाँ ही जा रहा होगा, वहाँ जाके मामला सॉर्ट आउट करने जा रहा होगा, उसी के बिरादरी वाले ही हैं। तो ऐसा बोल के वो भी आने लगती पीछे पीछे। तो विक्रम क्या करता है, जहाँ पे वो लोग खड़े थे ना, वो गुंडे लोग, वो लोग वहीं पे खड़े होकर दूसरी लड़कियों को टीज कर रहे थे। इतने में जो विक्रम है वो वहां तक पहुंचता है और लक्ष्य को कहता है ये लोग थे? तो लक्ष्य कहता है हाँ यही लोग थे। तो जीविका जो वो आई है ना, तो वो कहते हैं विक्रम इसकी कोई जरूरत नहीं है, चल यहाँ से, झमेला करने की जरूरत नहीं है, चल, वैसे भी बेद डरा हुआ है। तो विक्रम कहता है पकड़ो इसे। जीविका कहती है विक्रम मैं बोल रही हूँ चल यहाँ से। विक्रम कहता है पकड़ो इसे। तो ऐसा बोल के वो वेद को जीविका को पकड़ा देता है और फिर जाते हैं उन लोगों के पास। और जो दो चार पांच जन थे ना वो खड़े थे और विक्रम जो है वो पीछे के साइड से जाता है, एक को टैप करता है। जैसे वो एक को टैप करता है सब लोग घूमते हैं उसकी तरफ। तो विक्रम कहता है आप लोग कुछ कह रहे थे, वो मैं था नहीं ना तो मैंने सुना नहीं। हाँ तो क्या कह रहे थे? तो वो लोग क्या कहते कि कौन है तू, हमने तो तुझे कुछ नहीं बोला। तो विक्रम कहता है हाँ मुझे नहीं बोला, वो मेरी बहन को कुछ बोल रहा था। तू क्या बोल रहा था, जरा फिर से बोलना। तो जो गुंडे लोग हैं ना वो इसके पीछे की साइड वो लोग खड़े हैं लक्ष्य और जीविका वेद को लेके। तो वो लोग देखते हैं उनको और कहते हैं अच्छा 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 तो तेरी बहन है, मस्त है। अच्छा वो एक तेरी और बहन थी, वो कहाँ है? तो जैसे ये बोलता है ना, वो लोग वंदना की बात कर रहे हैं, विक्रम एक जोर का पंच मारता है उसको, उसके मुंह पे। जैसे ये पंच पड़ता है वो जाके दूर गिरता है। फिर दूसरा आता है वो दूसरे को भी मारता है और इनके साथ वो फाइट करने लगता है। और इतना बुरी तरह से वो मार रहा था, घूसा मार रहा है, कभी लात मार रहा है, किसी को उठा के पटक देता है। और ऐसे करते उन लोगों की बहुत बुरी हालत, वो गिर गिर पड़ रहे हैं। और जो विक्रम है वो इन पे भारी पड़ रहा है, ये लोग विक्रम के साथ कम्पीट कर ही नहीं पा रहे। तो विक्रम क्या करता है, पहले तो इनको मारता है बहुत, फिर वो वापस आता है, वो जो जीविका खड़ी है वहां पे। उन्होंने क्या किया था, वेद के लिए एक बैट खरीदा था लकड़ी का, वो क्रिकेट खेलने का उसको शौक है। तो जाके जो बैग था उसमें बैट निकालता है और आता है, आकर उस बैट को पकड़ता है और थोड़ा बहुत अपने हाथ से, होता है ना जैसे सर्कल वाइज घुमाना, वैसे घुमाते हुए कहता है सब लोग कहते हैं कि मैं हॉकी बहुत अच्छा खेलता हूँ, बेसबॉल भी बहुत अच्छा खेलता हूँ, पर क्रिकेट के बारे में कोई कहता ही नहीं। चलो आज तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मैं क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता हूँ। तो ऐसा बोल के जो बैट है ना उसी से उन लोगों को मारने लगता है। और प्रॉपर ऐसा नहीं कि धीरे धीरे मार रहा है, बहुत जोर जोर से मारने लगता है और ऐसे ही पीटता ही रहता है। आखिर में क्या होता है, जो बैट है वो मार मार के तोड़ ही देता है पूरा। और ऐसे टूटता है वो बैट, उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। और ये जो फाइट हो रहा है तो जो जीविका है वो लक्ष्य को कह रही है लक्ष्य उसको रोक जाके। तो लक्ष्य कहता है अरे छोड़ो ना, क्यों रोको, पढ़ने दो उनको, सही कह रहे विक्रम भैया, देखा मेरी डायलॉग बाजी का नतीजा, कैसे मैंने उनको भड़का दिया। जीवा कहती है तू जाता है कि नहीं रोकने के लिए? तो लक्ष्य कहता है मैं नहीं जाऊंगा, पढ़ने दो उनको, और आप भी मत जाओ, रुको ही पे। तो इधर विक्रम वो मारे जा रहा है, वो बैट जो है वो टूट गया है ना तो हाथ से पीट रहा है। और जो वल्गर कमेंट्स किया है ना वो याद करते उसको और गुस्सा आ रहा है और ज्यादा जोर जोर से मार रहा है। तो इतने में जो जीविका है वो वेद को पकड़ाती है लक्ष्य को और कहती है इसको पकड़ यही खड़ा रहे, नालायक कहेगा, कब से बोल रही हूँ। तो वो जाती है और जाकर जो विक्रम है उसके सामने आ जाती है। और जैसे होता है ना, जो विक्रम है वो रुक जाता है और कहता है दी हटो आप। जीविका कहती है विक्रम बहुत हो गया है, चल यहाँ से।
दी मैं कह रहा हूँ हट जाओ, इनकी इतनी हिम्मत, आप लोग को टच किया, हाथ पकड़ा, बच्चे को रुलाया, हटो आप, हटो, मैं मार डालूंगा सालों को, हट जाओ आप। तो बोल के वो जीविका को साइड कर देता है, फिर मारने जा रहा होता है, फिर जीविका उसको रोक देती है हाथ पकड़ के और खींच के उसको अपने तरफ करती है और कहती है बस कर, हो गया, बहुत हो गया, चल यहाँ से, क्यों फालतू में झमेला कर रहा है। तो विक्रम कहता है फालतू में झमेला कर रहा हूँ, मैं झमेला कर रहा हूँ, ये साले कमीने आप लोगों को कमेंट करते हैं, सालो तुम्हारी तो, ऐसा बोल के वो जाके एक को लात मार देता है जोर से, और जैसे लात पड़ती है ना वो चिल्ला पड़ता है। फिर जो जीविका है वो वापस विक्रम को खींचती है, और ऐसा हो रहा है कि जीविका रोकने की कोशिश तो कर रही है पर विक्रम इतना गुस्से में है कि वो सुन ही नहीं रहा। एक बात बोलता है फिर जाके उनको पीटता है, फिर खींच के लाती है तो फिर वापस चला जाता है, ऐसा हो रहा है। फिर वो गुस्से में आ जाती है और कि मैं क्या करूं, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो वंदना की तरफ देखती है, उसको लगता है कि शायद वंदना आके रोक लेगी। वंदना जो है वो वही पे खड़ी थी इन लोगों के ही पीछे, और ये पूरा सीन उसने देखा है। तो जैसे जीविका उसकी तरफ देखती है ना, वो अपना मुंह फेर के चली जाती है। तो जीविका को कुछ तो और लगता है, उसको लगा था कि ये आके रोकेगी पर रोका ही नहीं। तो वो क्या करती है, विक्रम को कहती है विक्रम चल, तू चलता है कि नहीं यहाँ से। तो विक्रम कहते है दी आप जाओ यहाँ से, मार डालूंगा सालों को। तो जीविका भी जब कोई रास्ता बचता ही नहीं, वो क्या कहती है कि वेद डर रहा है विक्रम, चल यहाँ से। तो जैसी वेद की बात होती है तो विक्रम शांत हो जाता है और कहता है, वो पीछे की तरफ देखता है वेद की तरफ कि हाँ सच में जो इतना मारपीट हो रहा है ना उससे वो और डर डर गया है, और लक्ष्य उसको शांत करने की कोशिश कर रहा है, रोए जा रहा है वो। तो वो क्या करता है कि ठीक है चलो, वो जाते हुए एक बार मुड़ता है, उन गुंडों की तरफ देखता है, वो सब गिरे पड़े हैं मरने की हालत में, इतनी मार पड़ी है ना उठने की हालत है नहीं उन लोगों की, वो पड़े हुए हैं। तो उनकी तरफ देखता है और उंगली से पॉइंट करते हुए कहता है हाथ छोड़ रहा हूँ, दोबारा मिल गए ना तो हड्डी पसली तोड़ के ना डस्टबिन में डाल दूंगा, समझे ना। तो ऐसा बोल के वो जीविका को लेके फिर वेद लक्ष्य उन लोगों को लेके वो आ जाता है गाड़ी के पास, और फिर वहां पे देखते जो वंदना है वो वहीं पे खड़ी है। तो ये लोग सब गाड़ी में बैठते हैं, और लक्ष्य जो है वो फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है वेद को लेके, विक्रम ड्राइविंग कर रहा है, और पीछे की सीट पे जीविका और वंदना बैठे हैं। और वंदना का फेस कुछ ऐसा है, वो बाहर की तरफ देख रही है, वो किसी की तरफ देख नहीं रही। और जीविका, उसको जो ऑड लग रहा है कि ये क्या है, तुम्हारा हस्बैंड है, वो ऐसे गुस्सा कर रहा है तो तुम जाके उसको रोकोगे नहीं, ऊपर से मैं इशारे से बोल रही हूँ तो तुम मुंह फेर के आ गए। अभी लव मैरिज है इन दोनों की, तो जाहिर सी बात है जीविका ने सोच लिया होगा कि अगर विक्रम गुस्सा करेगा तो वंदना रोक लेगी उसको, पर ये तो मुंह फेर के आ गई। तो वो कुछ तो सोचते हुए वंदना की तरफ देखे जा रही है, और जो लक्ष्य वो इस सब में ध्यान नहीं दे रहा है। वो विक्रम से कहता है भाई मजा आ गया, क्या सबक सीखा है आपने, सलूट है। तो ऐसा करके वो सलूट करते हैं हाथ से। ये जो वेद है उसको कहता है वेद मजा आया कि नहीं, कैसा रहा फाइटिंग सीन। तो वेद कहता है बहुत अच्छा। तो विक्रम जो है वो थोड़ा स्माइल कर पड़ता है और कहता है कि पहले मुझे फोन क्यों नहीं किया तुम लोगों ने, पहले फोन करते ना तो वो तुम लोग को टच कर पाते क्या, सालों को पहले ही मैंने कूट नहीं दिया होता। तो लक्ष्य कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, कब से फोन करे हम लोग, फोन उठाओगे तब ना, कहाँ बिजी थे। तो अभी विक्रम को याद आता है कि वो तो नेहा के साथ घूम रहा था। तो वो कहता है वो फोन साइलेंट पे था शायद, पता नहीं चला इसलिए। तो लक्ष्य कहता है अच्छा फोन साइलेंट पे था। विक्रम कहता है ये तूने ऐसे अजीब अजीब इशारे करना बंद कर यार, ऑकवर्ड लगता है बहुत। तो फिर लक्ष्य कहता है हाँ वो तो लगेगा ही, ठीक है चलो माफ कर दिया, फोन नहीं उठाया फिर भी माफ कर दिया। आके जो फाइट किया ना भैया, बिल्कुल मजा ही आ गया, पूरा फिल्म का सीन। हाय, हीरोइन गुंडों के बीच फंसी है और हीरो आके उसको बचा रहा है, कमाल है। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी, अगले वाले एपिसोड में मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए मैं चलती हूँ, और हाँ जाने से पहले ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी ऑफ योर लाइफ, बाय।